हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका मूल्यांकन कार्यपत्रक 9 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 20 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हम जो विकल्प, आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे, विकल्प वाले 4 में से आपको सही विकल्प छांटना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, रक्त और समुद्र का पानी क्या है? ये दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक है, या रक्त मिश्रण है समुद्र का पानी यौगिक है, या फिर रक्त यौगिक है समुद्र का पानी मिश्रण है। तो देखो, जो रक्त है वो सिर्फ किस चीज़ से बना होता है? प्लेटलेट्स होते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज होती है, प्लाज्मा है ना। और जो समुद्र का पानी है उसमें भी नमक भी होता है और भी सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ये क्या है? मिश्रण है दोनों के दोनों। तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों क्या है? मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का सड़ना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का काटना, या जल का वाष्पीकरण? बताइए इसमें से क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? एक नया सब्सटेंस बनता है, नया पदार्थ बनता है। तो लकड़ी का सड़ना, नया पदार्थ बनता है। लकड़ी तो नहीं रहती ना सड़ने के बाद। लकड़ी का जलना, जलने के बाद लकड़ी तो नहीं रहती, राख बन जाती है। तो पहला और दूसरा ये दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटना तो क्या है? फिजिकल चेंज है ना, भौतिक परिवर्तन है। बस काटा ही तो है, उसकी जो स्थिति है वो बदली है, स्टेट बदली है उसकी, फिर उसका शेप बदली है सिर्फ। जल का वाष्पीकरण, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, स्टीम की फॉर्म में हो, वेपर्स की फॉर्म में हो, या फिर पानी की, ठोस की, किस रहेगा तो जल ही ना। तो वो भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। तो ए और जो फर्स्ट और सेकेंड है ये दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो गया पहला और दूसरा प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और 4, निम्नलिखित में से कौन से कोलाइड नहीं है? जेली, धुंध, फोम, टिंचर, आयोडीन? बताइए। कोलॉइड नहीं है, जेली, धुंध, फोम ये सब क्या है? कोलॉइड है। सिर्फ टिंचर, आयोडीन ये क्या है? कोलॉइड नहीं है। सो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? क्या होता है टिंडल प्रभाव? जो लाइट है, आपके जो प्रकाश है उसका, आपको प्रकाश का जो रास्ता है, जो प्रकाश है वो आपको दिखेगा। ठीक है ना। तो स्टार्च विलयन में आपको टिंडल प्रभाव दिखेगा, सोडियम क्लोराइड विलयन में, या फिर कॉपर सल्फेट विलयन में, या शर्करा विलयन में? किस में दिखेगा? स्टार्च विलयन में। ठीक है ना, स्टार्च विलयन में दिखेगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन, जो विलयन होते हैं ना उसके अंदर नहीं दिखता, जो कोलॉइड होते हैं उसके अंदर दिखता है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गलत कथन की पहचान करनी है। कोलॉइड समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी होते हैं? नहीं, विषमांगी होते हैं कोलॉइड। तो दिखते समांगी है, होते विषमांगी है। ठीक है, तो ये गलत है। एक तो पहला ही हो गया। दूसरा है, कोलॉइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। तीसरा, कोलॉइड स्थिर होते हैं? बिल्कुल स्थिर होते हैं। कोलॉइडी कणों का आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच होता है? नहीं, 1 से 1000 होता है। तो डी भी गलत है और ए भी गलत है। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों ही गलत है। ठीक है ना। नाइन्थ क्लास, आई होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छे से चल रही होगी। अगर बच्चा आप लोगों को अनअकैडमी का फ्री में सब्सक्रिप्शन चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। और वो छोटा सा काम क्या है? आप लोगों को अनअकैडमी पे 10 डाउट पूछने हैं। अपनी बुक उठाओ एनसीईआरटी की, उसका फोटो खींचो, फोटो को क्रॉप करो और अनअकैडमी पे पोस्ट कर दो, तो आपका एक डाउट काउंट हो जाएगा। 10 मिनट में 10 डाउट पूछे जाएंगे और आपके पास 15 दिन के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन प्रिपरेशन भी हो जाएगी। आप अनलिमिटेड एजुकेटर्स का एक्सेस पा सकते हैं, लाइव टेस्ट, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके लिए अगर आप इसको यूज करना चाहें तो देखो बच्चा, आपको डाउट किस तरीके से पूछने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको 10 डाउट पूछने हैं 15 से 21 नवंबर के बीच में। ठीक है, अगर आप 10 डाउट पूछते हैं ना तो आपको 15 दिन का प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप इंडिया के जो बेस्ट एजुकेटर हैं उनके द्वारा पढ़ सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ जिस पीडीएफ से पढ़ाते हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो 10 डाउट पूछने हैं बच्चे आपको, और आपको इसके लिए कोड की जरूरत पड़ेगी अनलॉक करने के लिए। तो आपको कोड लगाना है पूर्णिमा 10। आपकी क्लास का जो लिंक है, ठीक है, आपकी क्लास का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 9th क्लास के डाउट के लिए, 10th क्लास के लिए। तो आप अपने क्लास के लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। तो पूछेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। पूछने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है कि पहले जो भी आपका डाउट है, ठीक है, या तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, या फिर आपकी डायरेक्ट आप बुक में से ही पूछना चाहते हो, जैसे आप जब मैं लाइव होती हूँ तब पूछते हो, तो आपको क्या करना है, उसको क्रॉप कर देना है। ठीक है, उसको क्रॉप, ऐसे फोटो खींच के क्रॉप करना है, क्रॉप करके पोस्ट कर देना है। यहाँ पे पूछेगा केमिस्ट्री फिजिक्स किस में से डाउट है, तो आप क्लिक कर देना
ठीक है? क्लिक करने के बाद 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट नहीं 2 सेकंड के अंदर आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है? आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आपको सॉल्यूशन देखना है। बाकी अगर आप 10 डाउट पूछते हैं तो आपको 15 दिन का प्लस का सब्सक्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। अब 15 दिन के प्लस के सब्सक्रिप्शन से आपसे फ़ायदा क्या होगा? पहली चीज़ आपको पता लग जाएगा कि यार प्लस में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, आपको फर्दर टर्म 2 के लिए ये सब्सक्रिप्शन लेना है कि नहीं लेना है। और दूसरा फ़ायदा कि 15 ही दिन में आपके टर्म 1 भी हो रहे हैं, टर्म 1 का सारा सिलेबस 15 दिन में आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत अच्छा मौका है। 24 घंटे में आप सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, इसलिए भी कि अगर आपको कोई डाउट पूछना है तो भी आप, ये बिल्कुल फ्री है, अभी ओपन हुआ है, बिल्कुल फ्री में आप 24 घंटे के लिए डाउट पूछ सकते हैं। मतलब यानी कि 24 घंटे में किसी भी टाइम पूछ सकते हो। और जो आप लोग बहुत बार पूछते हैं मैम हिंदी या इंग्लिश, दोनों में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ठीक है? रिसीव एग्जैक्ट मैच फॉर क्वेश्चन बाय एक्सपर्ट, और जो आपका क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट मैच आएगा, ऐसा नहीं कि सिमिलर सा आएगा। ऑब्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सॉल्यूशन, ठीक है? बिल्कुल तभी के तभी साथ में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और कोड आपको पता है पूर्णिमा 10 डालना है, ठीक है? अनलॉक करने के लिए कोड जब आप फ्री में पूछेंगे तो कोड जरूर मांगा जाएगा, तो कोड आपको पूर्णिमा 10 डालना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा निलंबन की विशेषता नहीं है? कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, ये प्रकृति में अस्थिर होते हैं, ये हमेशा टेंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या इसकी घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। देखो, कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, ये तो ठीक है, और प्रकृति भी अस्थिर होती है, ये भी ठीक है, लेकिन ये हमेशा टेंडर प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते। क्यों? क्योंकि देखो, जब हम उसको एक बार हमने डिजोल्व किया, घोला है ना, तब शुरू शुरू में तो करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जो कण है वो नीचे बैठ जाते हैं, उसके बाद नहीं शो करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए क्या होगा, ये हमेशा टेंडर प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है, ठीक है? सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7। 7वां प्रश्न है, जेल का एक उदाहरण है कोलॉइड, इमल्शन, मिश्रण, निलंबन। क्या होगा? जेल का उदाहरण क्या है? कोलॉइड, ठीक है ना? जेल क्या है? एक कोलॉइड है। नेक्स्ट है, डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। किसके? तत्व, मिश्रण, यौगिक या निलंबन। किसके घटकों को रासायनिक परिवर्तन के द्वारा अलग किया जा सकता है? यौगिक के, ठीक है ना? जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 9वां 10वां प्रश्न। आपको क्या दिया हुआ है? 2 कथन दिए हुए हैं। अभी एक का नाम है अभिकथन, दूसरा है कारण। तो आपको जो नीचे ये 4 ऑप्शन है, इसमें से सही छांटना है, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है? तो देखो, अभिकथन क्या है? जब प्रकाश की किरण को अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। तो देखो, यहाँ पे जो कोलॉइड है वो हमें पता है, जो कोलॉइड है वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं तो प्रकाश का पथ तो दिखेगा ही, है ना? तो ये तो सही है फर्स्ट वाला। दूसरा है, एक मिनट, दूसरा क्या है? प्रकाश कोलॉइड कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। हाँ, बिल्कुल हो जाता है, उसको स्कैटर करता है, तभी तो हमें उसका जो पथ है वो दिखाई देता है। तो ये इसका सही कारण भी है। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में? ए में है। ए और आर दोनों सत्य हैं, ठीक है, और आर अभिकथन की सही व्याख्या भी है। सो जो ए ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट है, एक गिलास पानी में साधारण नमक का विलयन समांगी मिश्रण होता है। हाँ, समांगी मिश्रण होता है। चीनी का घोल हो या फिर ये नमक का घोल हो, पानी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद है, एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित होते हैं। नहीं, जब एक असमान नहीं, समान रूप से वितरित होते हैं। पूरे में अगर आपने चीनी घोली, ऐसा तो नहीं लगेगा कहीं से मीठी लग रही है, कहीं से फीकी लग रही है। हर घूंट में पूरी है, हर घूंट आपकी उतनी ही मिठास होगी उसमें। तो ये एक असमान नहीं, समान रूप से वितरित होती है। तो ए सही है और आर गलत है। तो मतलब ए सत्य है, आर गलत है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो ये हो गए 10 प्रश्न जो आपके असेसमेंट में आज दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।